हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में 1275 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है, जिस क्रम में जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट है और अभी तक हमने 20 कंप्लीट करा रखे हैं। अब बस 10 ही बचा है। तो आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 21 को। अभी तक आपने 20 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और आपको ये पब्लिकेशन का सेट चाहिए तो आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आज की सेशन सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना डैश में की थी। तो इन्होंने कब किया था? 12वीं शताब्दी में किया था। कल्हण कौन थे? तो ये हर्ष और राजा जयसिंह जो कश्मीर के राजा थे उनके दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी पुस्तक जो है इसको इतिहास में मतलब प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में माना गया है और कल्हण को प्रथम इतिहासकार के रूप में माना गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और राजतरंगिणी पुस्तक जो है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, तो इसको याद रखना है। दूसरा नंबर, अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? ये गीता में मिलता है। और हिंदू धर्म में जो है वो अवतारवाद की चर्चा है, यानी ये अवतारवाद किससे संबंधित है? ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ऋग्वेद क्या है? तो ये विश्व का प्रथम धार्मिक पुस्तक है और सबसे प्राचीन जो है वेद है वो ऋग्वेद ही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये सामवेद क्या है? तो इसमें संगीतों का संग्रह किया गया है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हमें भीमबेटका से मिलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अतरंजी खेरा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिला कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले ही हैं, साथ ही साथ हवन कुंड के साथ बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। ये धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है और यहाँ से बेहतर जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। लोथल कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात में है और यहाँ से क्या मिला हमें? पोर्ट सिटी का प्रमाण मिला है और साथ ही साथ फारस की मुहर भी मिली है। रंगपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो रंगपुर से हमें जो धान की भूसी होती है वो हमें रंगपुर से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? तो 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है पेरिस में, ऑप्शन ए। 2020 वाला पूछे तो ये कहाँ पे हुआ था? ये टोक्यो में हुआ था, लेकिन 2021 में हुआ था। 2020 में कोविड की वजह से नहीं हुआ था। और भारत इसमें कुल कितना पदक जीता था? तो 7 पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, किसमें विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष कौन थे? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में, उसके ये उपाध्यक्ष थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो विश्वामित्र थे। चीनी स्रोत के अनुसार ये माना गया है कि अश्वघोष को कनिष्क पाटलिपुत्र पुरुषपुर ले गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और कनिष्क बौद्ध के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, इसको भी याद रखना है कि किस संप्रदाय का था कनिष्क? ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की जो दर थी वो गुप्त युग में वो हो जाएगा उपज का 6ठा भाग, ऑप्शन बी। जैसा कि आपको पता होगा कि गुप्त काल में जो था ये उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था और यहाँ पे एक चांदी का सिक्का चलता था जिसको रुपयक्का कहा जाता था, इसको याद रखेंगे। ये गुप्त काल के चांदी के सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो ये अलंगुलम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है और ये इसका मतलब क्या होता है? ये तालुक का नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। संगम काल किससे संबंधित है? तो ये चोल, चेर और पांड्यान, इससे संबंधित है संगम काल।
क्वेश्चन नंबर 10, 12 मासा की रचना किसने की है? तो ये रचना जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। इनकी और एक प्रख्यात रचना है जिसको हम पद्मावत के रूप में जानते हैं। और अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2011 जनगणना के अनुसार? तो वो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए। न्यूनतम पूछे तो किसका हो जाएगा? वो लक्षद्वीप का हो जाएगा। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुआ है? तो वो दादर एवं नगर हवेली में हुआ है, इसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो भी दिल्ली का ही है। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था ये मीर जुमला ने किया था। ये कहाँ का था? ये गोंडकुंडा का प्रधानमंत्री था, इसी ने शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। 14, मनी एक बैंक में 12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? तो रेट पूछ रहा है। तो रेट का जैसे कि मतलब कितना इसको ब्याज मिला, तो इसका जो पैसा था वो इतना था और 6 वर्ष बाद इसको इतना मिला, तो ब्याज कितना मिला? ये मिला, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 3,000 का ब्याज मिला। ब्याज किस पे मिलेगा? ये इसके जमा किए हुए पैसे पे मिलेगा। कितने साल में? 6 साल में। तो इसका फॉर्मूला होता है रेट का, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, SI बराबर PRT/100। तो अब यहाँ से क्या करना है? रेट निकाल लेना है। तो इसको SI को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय P/T कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3,000 गुने 100/6 गुने 12,500। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4%। 15, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विलियम बेंटिंक जो ही था, इसी मतलब विलियम बेंटिक की जो था ये कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत करेगा। और यही विलियम बेंटिक है जिसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में जो क्या बोलते हैं सती प्रथा, उसका अंत करता है। पूछे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड मैकेले। क्वेश्चन नंबर 16, हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, कितनी स्पीड होती है? तो इसकी स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में। 17, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। क्या था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आया कब था? ये 1919 को था। इसी के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया था। 18, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। तो ये कहाँ से किया था? ये नील खेती के विरुद्ध किया था। चंपारण सत्याग्रह आप सभी ने सुना होगा 1917 का, जिसमें राजकुमार शुक्ला लखनऊ के अधिवेशन में जाके गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार के चंपारण में आइए और इस काला कानून को समाप्त करवाइए। तो गांधी जी जाते हैं, तो इनका जो प्रथम सत्याग्रह हो जाएगा ये नील खेती के विरुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला है कि अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था। तो ये सही बात है। कूट 2, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो ये भी सही बात है। कूट 3, उपयुक्त सरकार में रेलवे आशफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो ये तीनों बात सही हो जाएगा। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? कूट सी इज द राइट आंसर। और इस अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये 1946 सितंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे?
तो ये जो हो जाएंगे ये बेनेगल नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये जुलाई 1946 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस का फॉर्मूला, P इंटू R/100 का पावर स्क्वायर, ये होता है SI और CI के डिफरेंस का फार्मूला। तो ये कितना दिया हुआ है अंतर? ये 800 हमारे पास दिया हुआ है और कितना है प्रिंसिपल 20,000 है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अंतर 800 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 20,000 है, रेट पूछ रहा है तो रेट और बाय 100 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भिखाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। आपको पता होगा इनके बारे में कि इन्होंने 1907 में स्टुअर्ट में भारत का झंडा फहराया था और मैडम भिखाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की माता के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में जो हमारा तिरंगा है ये किसकी अभिकल्पना और डिज़ाइन है, तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। 23, किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है? तो ये किसे जारी किया जा सकता है? सभी प्रकार के कृषक, बड़े, लघु एवं सीमांत को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को भी, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को भी, यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड की? तो ये 1989 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछे कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 18 फरवरी 2016 से प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना। 24 है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन्ड है। ये कहाँ की संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। 25 है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो ये जो है ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राज्यपाल की पद का सृजन किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 153 में है। ऐसे सामान्यतः माना जाता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, तो उनका जब मन हो तब इनको बदल सकते हैं, जब मन हो हटा सकते हैं। 26 नंबर, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन सी। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 27 नंबर है, निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, इसको याद रखेंगे, इन सब दिवस से क्वेश्चंस आते हैं। 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति का। ऑप्शन ए। ये जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड हो जाएगा, जो कि बृहस्पति का ही है, गैनीमेड। 29, डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा जो है ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है, जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो ये 180 डिग्री जो समानांतर रेखा होती है, यानी कि देशांतर रेखा, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना जाता है। 30, निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो ये कौन है? ये चावल है। ऑप्शन बी। और मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी।
31 पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाइराइट जो है ये केवल भारत में पाया जाता है। और भारत में पूछे सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये बिहार में पाया जाता है, लगभग 95% सर्वाधिक। और इसके अलावा झारखंड और राजस्थान में भी बचा हुआ 5% उन्हीं दोनों राज्यों में पाया जाता है। 32 स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछे पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 33 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ये कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये जोजिला दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बुर्जिला दर्रा कहाँ से किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। और शिपकिला दर्रा ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को। 34 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? ये चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये गलत है मतलब कथन, तो ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ये क्या है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये सब ऑप्शन भी देखते चलेंगे। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरूढ़ बंदरगाह है। 35 भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये पश्चिमोत्तर पश्चिम एवं दक्षिणी भारत में होता है। कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, इसको ध्यान में रखना है। और कपास जो होता है वो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में। 36 देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है पहला लौह इस्पात पूछ रहा तो ये कुल्टी में हो जाएगा। ये कब किया गया था? 1870 के दशक में ही किया गया था। लेकिन जो बड़े पैमाने पे किया गया था लौह इस्पात कारखाना वो जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में किया गया था, जमशेदपुर में। 37 रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो रूस में जो है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पे पूर्ण तरीके से होता है। और हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 38 कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो इसका जो नियंत्रक भाग है वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। 39 वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है तो कितनी होती है? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जल में कितना हो जाएगा? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इन सब बातों को याद रखना है। 40 पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों टूट जाएगी? कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी क्या होता है कि 0 डिग्री पर गर्म करने पर आयतन घटता है और 4 डिग्री पर आयतन बढ़ना फिर से शुरू हो जाता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि 4 डिग्री पे जल का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है। 41 जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? तो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्या होता है कि जब 0 से इसको शुरू करते हैं तो ये पहले घटता है, उसके बाद 4 डिग्री पे जाके ये बढ़ जाता है। तो 4 डिग्री पे क्या होता है? जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो इसलिए ये पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है। 42 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो ये कितना होता है? ये होता है 4.2 × 10⁻³ जूल, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। 43 यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है? तो वो हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन डी। क्या होता है? वस्तु का आकार छोटा दिखने लगता है, अक्षरों का आकार। 44 एक लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है, यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ऑप्शन ए। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो ये टी का जो फॉर्मूला होता है ये 2π√L/g, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 45 किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन ए। डॉपलर का जो प्रभाव है ये ध्वनि और प्रकाश दोनों में लागू होता है, इसको याद रखना है।
46 हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है, तो ये किससे बनता है? तो ये सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है, ऑप्शन सी। आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 1H1, 1H2, 1H3। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और ये जो है तीसरा जो है इसको रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहते हैं। 47 मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इसे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? तो मेदिनी का क्या है? 16 दिन है, यूकी 48 दिन में। तो टोटल काम कितना है? 48 का, इसका एफिशिएंसी 3 का, इसका एफिशिएंसी 1 का। तो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा? टोटल काम है 48 और एफिशिएंसी 3 और 1 का है, तो ये काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि दीवार को आधा पेंट करना है, तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो ये 6 दिन में आधा पेंट हो जाएगा। टोटल 12 दिन में पूरा पेंट हो रहा है, तो 6 दिन में आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 48 एक व्यक्ति 3 लाख में ज़मीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा? तो इसमें क्या करना है कि 3 लाख का 25% हिस्सा 25% की हानि पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 1 क्या हो जाएगा? ये 3 लाख को 25% हानि पे बेचता है, 25% जो हिस्सा होता है 25% हानि पे बेचता है, यानी इसको 75 ही प्राप्त होता है उस पर, और ये 25% हिस्सा बेच रहा है। तो इससे क्या होगा? इसका जो सेलिंग प्राइस 1 आएगा वो 56,250 आएगा। और 3 लाख का 40% हिस्सा 25% की लाभ पर बेचता है। अब सेलिंग प्राइस 2 क्या आ जाएगा? तो 3 लाख का 40% हिस्सा 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 125/100, तो 1,50,000 आएगा। और कुल 15% लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना होगा? तो कुल 15% लाभ किस पे कमाना है? 3 लाख पे कमाना है, तो 115/100, ये कितना हो जाएगा? 3,45,000 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 कितना था? 56,250 और 1,50,000, यानी कि वो 2,06,250 था कुल सेलिंग प्राइस दोनों का, 1 और 2 वाला, जो अलग अलग हिस्सा बेच रहा है प्रॉफिट और लॉस में। अब बचे भूखंड को कितना में बेचेगा? तो इसको टोटल प्रॉफिट जो मतलब कम सेलिंग प्राइस था 3,45,000 था, और इतना में ये बेच चुका है, तो बचे भूखंड को कितना में बेचेगा? इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,38,750। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है? रेयॉन जो है यह एक सेल्यूलोज है, ऑप्शन सी। क्या है? ये प्रथम कृत्रिम शिल्क है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों से किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे कि रेयॉन जो है प्रथम कृत्रिम शिल्क है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों से किया जाता है, और यह एक सेल्यूलोज है। 50 निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनता है? तो ये क्या हो जाएगा कि तिलचट्टा किसका प्राणी है? तो ये ऑर्थोपोडा संघ का प्रणाली है, और इसका जो जीभ है ये हापोफेरिक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित क्या रहता है? उसमें तो उसमें जो उपस्थित होता है यो कंपाउंड आंखें होती है, यौगिक आंखें, ऑप्शन डी। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ये चींटी के डंक से पाया जाता है। 52 किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर प्रति घंटा में वह क्या गति है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई है? तो क्या बोला? 96 किलोमीटर की दूरी टोटल दिया हुआ है, और ये 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चला रहे थे। मान लेते हैं कि वास्तविक चाल वो x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 96 में 4 किलोमीटर कम से चला रहा है, और अगर x से चलाएगा तो 2 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का जो आपका मान आएगा वो 16 किलोमीटर पर आवर आएगा, ऑप्शन सी। 53 संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किसके तहत किया जाता है? ये आर्टिकल 315 के तहत किया जाता है। ये किस भाग में है? तो भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है।
54 भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसको प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? ये राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंचायतों को संवैधानिक स्वायत्ता कब मिली थी? तो ये 73वें संविधान संशोधक 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायतों को संवैधानिक स्वायत्ता मिली थी। इसको ध्यान में रखेंगे। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 55 निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो भूमध्य रेखा के समीप से कौन सा होता है? ये नील नदी होता है। ऑप्शन ए। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और नील नदी को ही हम मिस्र का वरदान भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वो 6650 किलोमीटर है। 56 दस्त-ए-लूट अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये ईरान में है। ऑप्शन सी दस्त-ए-लूट। 57 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या होती है। तो ये कितनी सदस्य होती है? इसमें 5 सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसको ध्यान में रखेंगे। 58 मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है। इसके तहत हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है। इसी को भारतीय नागरिक का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। 59 लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी। लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो प्रथम लोकपाल थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? ये प्रदीप कुमार मोहंती हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। और लोकपाल जो है इस पद को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। 60 निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये बिहार जो है ये भूटान के साथ नहीं करता। बिहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि है नेपाल। तो पूछे भूटान किसके साथ करता है? तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी के साथ सीमा साझा करता है। और भूटान को ही हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। 61 भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? ये समष्टि स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन बी। समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक कौन हो जाएंगे? तो जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएंगे। जॉन मेनार्ड कीन्स समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक। 62 नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ये नरेगा क्या है? तो इसके तहत जो होता है ये कब का अधिनियम है? तो ये 2005 का अधिनियम है। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश जिले से लागू किया गया था। इसके तहत जो है वो 100 दिनों का रोजगार देना आवश्यक है। और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी का इसमें नाम जोड़ दिया गया एम, और जिसके तहत ये मनरेगा बन गया। 63 मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है भारत में वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। ये क्या है कि यह विकास के उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है, मौद्रिक नीति। 64 आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65 हिंदू वृद्धि दर किसी वृद्धि दर से संबंधित है? किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वो राष्ट्रीय आय से है। ऑप्शन बी। ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1970 के दशक में प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। और भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाएगा 1867-68। 66 निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है? तो इसके संबंध में जो सत्य है कि यह एक संपर्क कीटनाशक है। डीडीटी एक संपर्क कीटनाशक है। 67 निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो ये सोडियम हो जाएगा। सोडियम जल से हल्का होता है। यह एक अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु होता है। इसका परमाणु क्रम कितना होता है? वो 11 होता है। और सोडियम धातु का जो निष्कर्षण है वो कास्टन विधि और डाउन विधि के द्वारा किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये सब। 68 निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था? तो भारी जल का जो खोज है वो यूरे के द्वारा किया गया था। कब? 1932 में किया गया था। भारी जल को हम क्या कहते हैं? D2O कहते हैं। इसका अनुभार जो होता है वो 20 होता है। इसको भी नोट करेंगे।
69 टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो यह क्या है, एक जिप्सम है। ऑप्शन ए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इसमें से आधा पानी उड़ जाता है, 1.5 पानी, तो ये बच जाता है CaSO4.12H2O। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 70 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक है, तो ये कौन सा होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। 71 एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। 72 शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, तो ये कौन करता है शरीर का तापमान, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और हाइपोथैलेमस और क्या क्या करता है, तो जैसे भूख लगना, प्यास लगना, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, ये सब, और शरीर की सुरक्षा, ये सब को नियंत्रण करता है। 73 यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, तो यूरिया जो है यह यकृत में संश्लेषित होता है। ऑप्शन सी। यकृत क्या है, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, और यकृत में ही विटामिन ए का भी संश्लेषण होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 74 पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, तो यह एक सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन ए। सरसों जो है ये क्रूसीफेरा कुल का पौधा है, इसको याद रखना है, क्रूसीफेरा। 75 चेचक होने का कारण है, तो चेचक किस कारण से होता है, तो चेचक जो होता है वो वेरियोला वायरस से होता है। ऑप्शन सी। अभी तक आप बस यही पढ़ रहे होंगे कि चेचक वायरस से होता है, लेकिन कौन सा वायरस, वेरियोला वायरस। 76 विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा जो है ये एमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 77 निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो राकेश शर्मा थे। कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। 78 अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो अफीम का मुख्य अवयव जो है वो मॉर्फिन होता है। ऑप्शन डी, यह एक प्रकार का नशा है। 79 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस चीज़ के लिए जीता था, तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के लिए मिला था। ये एकमात्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। 80 निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो ये हो जाएगा कथक। ऑप्शन ए। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का है। और साथ ही देख लेते हैं कथकली, ये कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ये दोनों केरल का है। 81 निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है, तो ये हो जाएगा कोयले का जलना। ऑप्शन डी, ये सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। 82 निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, तो ये अहिंसा के जो पुजारी थे हमारे महात्मा गांधी जी, उनके जन्म तिथि पे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 83 द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो इस उपन्यास को किसने लिखा, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। 84 यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है, तो यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम जो है वो हो जाएगा इंडिजीनियस लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85 यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं, तो ये जो है ये बने हैं एडगर्स रिंकेविंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86 अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 29 मई। ऑप्शन सी। 87 लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भारत में अगला राजदूत जो किया गया है देवेश उत्तम को किया गया है। ऑप्शन सी। 88 जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया है लगभग 26 राफेल की मंजूरी दी गई है। 89 जून 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, तो जून 2023 में जो दिया गया है ये वनिंदो हसरंगा को दिया गया है। ये कहाँ के प्लेयर है, ये श्रीलंका के हैं।
90 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर। 91 रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये किया है फसाई के साथ। ऑप्शन ए, फूड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 92 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो ये जो है ये विषाद कुमार के द्वारा जीता गया है पदक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 93 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? तो ये जो है ये किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन टी, ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। 94 वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? तो ये किस ग्रह पे किया गया है? तो ये किया गया शुक्र पे, यानी वेनस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 95 जून 2023 में खबरों में रही जोहा चावल किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है ये पाया जाता है असम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 96 किस देश में पुरातात्विक ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है? तो ये जो है नीदरलैंड में लगाया गया है। ऑप्शन ए। 97 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। ऑप्शन सी। 98 है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन है? तो इसका जो मेजबान शहर है वो है अहमदाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कितने क्रम का था? तो ये 30वां नंबर का था, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। 99 19वां फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है? तो मेजबान देश कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा मंगोलिया। बाकी फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ये तीनों देशों साथ मिलकर इसका मेजबानी कर रहे हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कि चंद्रयान 3 में कितने पेलोड हैं? तो इसमें जो है कुल वो 7 पेलोड हैं। इसको किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था? तो LVM-3 Mark 4 के द्वारा। इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज ये हमारा सेट नंबर 21 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए सेट में, सेट नंबर 21 में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, इससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगे और एग्ज़ाम में जाके बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।